एनडीए के सभी घटक दलों को पीएम मोदी पर भरोसा, लोकसभा चुनाव को लेकर बन रही ये रणनीति। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के सभी घटक दलों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया और उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। भाजपा की बुलाई बैठक में पारित प्रस्ताव में राजग सहयोगियों ने चुनाव में विजयी होने और भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में अपनी सरकार बनाने का विश्वास जताया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राजग की बैठक हुई। इसमें राजग के कुल 39 गठबंधन दलों ने हिस्सा लिया। हालांकि पहले बैठक में 38 दलों के शामिल होने की बात कही गई थी। प्रस्ताव के अनुसार यह बैठक राजग की स्थापना के 25 सफल वर्ष पूरे होने पर आयोजित की गई थी। राजग ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में से लोगों से जो आशीर्वाद मिला था वह 2019 के चुनाव में कई गुना बढ़ गया है। गठबंधन ने विपक्ष को लेकर कही ये बात। गठबंधन ने कहा कि विपक्षी दलों के झूठ, अफवाहों और बेबुनियाद आरोपों को खारिज करते हुए देश राजग के नेतृत्व में विश्वास जता रहा है, जबकि विपक्ष को पहचान और प्रासंगिकता के संकट का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष आज भ्रमित है। प्रस्ताव में कहा गया कि राजग में शामिल सभी दलों ने 2019 की तुलना में 2024 में बड़ा जनादेश हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा जताया। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव पेश किया और अन्ना द्रमुक के पलानीस्वामी व असम गण परिषद के अतुल बोरा ने उनका समर्थन किया। प्रस्ताव के अनुसार पिछले 9 वर्षों में राज्य सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के दृष्टिकोण को सही मायने में साकार किया है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को किया सम्मान। सुशासन और विकास की इस यात्रा में सभी वर्गों, क्षेत्रों और समुदायों की भागीदारी देखी गई है, चाहे वे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार हो या मोदी की नेतृत्व वाली सरकार। उसने हमेशा क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया है। प्रस्ताव में मोदी सरकार के गरीब समर्थक कदमों की सराहना की गई, जिससे गरीबी में भारी कमी आई है। पिछले वर्गों का होगा उत्थान। प्रस्ताव में कहा गया है कि राजग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबों को सशक्त बनाने के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रस्ताव में कहा गया कि राजग कार्यकाल में दलित रामनाथ कोविंद और आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। इसमें भारत के वैश्विक मंच पर बढ़ती आर्थिक शक्ति और मोदी के नेतृत्व में एक सक्षम, मजबूत, शक्तिशाली और सुरक्षित देश के रूप में उभरने का भी उल्लेख किया गया है। पीएम मोदी को लेकर राजग दलों ने कही बड़ी बात। प्रस्ताव में कहा गया कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि 14 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। राजग दलों ने अपनी प्रतिबद्धता, समर्पण, अथक परिश्रम और निस्वार्थ समर्पण के माध्यम से भारत को अभूतपूर्व विकास के पथ पर आगे बढ़ाने और नागरिकों को अपने देश की शक्ति व कौशल पर गर्व महसूस करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। प्रस्ताव में कहा गया, राजग के घटक दल सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस विकास यात्रा में भागीदार के रूप में एकजुट और एकमत है। प्रस्ताव के बारे में निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगा।